बहुत पुरानी बात है। किसी दूर देश के एक छोटे से गांव में एक निराली घटना घटी थी जो आज भी बुजुर्गों की जुबां पर रहती है। यह गांव चंदनपुर के नाम से जाना जाता था, जहां चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पीपल के पेड़ हुआ करते थे। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही सादा था और हवा में हमेशा मिट्टी की सौंधी महक और शांति बसी रहती थी। इसी गांव के बिल्कुल मध्य में एक बहुत बड़ी हवेली थी, जिसके विशाल द्वार हमेशा खुले रहते थे। पर उसके भीतर का भारी सन्नाटा कुछ और ही दुखद कहानी कहता था। इस हवेली के मालिक धर्मराज जी थे, जिनका नाम गांव के सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्तियों में गर्व से गिना जाता था। वे स्वभाव से बहुत कठोर, गंभीर और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, जिनके लिए मर्यादा और समाज की प्रतिष्ठा ही सबसे ऊपर हुआ करती थी। उनकी पत्नी सुमित्रा भी घर के कार्यों में इतनी निपुण थीं कि पूरे गांव की महिलाएं अक्सर उनका उदाहरण दिया करती थीं। लेकिन इस भव्यता और नियम कायदों के बीच उनका इकलौता पुत्र राघव कहीं खो सा गया था। राघव एक शांत और विचारशील बालक था, जिसकी आंखें हमेशा अपने माता पिता के स्नेह की तलाश में इधर उधर भटकती रहती थीं। राघव का बचपन अन्य बच्चों की तरह खिलौनों और खेल कूद की आवाज़ों से नहीं, बल्कि एक अजीब और भारी सन्नाटे के साथ बीता था। उसके माता पिता उसे दुनिया की हर सुख सुविधा देते थे, पर कभी उसके सिर पर हाथ रखकर यह नहीं पूछते थे कि वह मन से कैसा है। धर्मराज जी का मानना था कि बच्चों को कठोर अनुशासन में पालना ही एक पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अन्यथा वे बिगड़ जाते हैं। इस विचार ने उनके और राघव के बीच एक ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी, जिसे राघव लाख कोशिशों के बाद भी कभी नहीं लांघ पाया था। सुमित्रा जी भी दिन भर घर के चूल्हे, चौके और नौकरों को निर्देश देने में इतनी व्यस्त रहती थीं कि उन्हें राघव की चुप्पी कभी महसूस ही नहीं हुई। वे राघव को समय पर भोजन कराती और उसके कपायसा रखती, पर एक माँ की जो गर्माहट एक बच्चे को चाहिए होती है, वह कहीं गायब थी। राघव अक्सर आंगन के एक कोने में बैठकर अपनी माँ को देखता रहता, इस उम्मीद में कि शायद वे उसे पास बुलाकर कोई कहानी सुनाएंगी। लेकिन सुमित्रा जी हमेशा यही कहती, राघव, जाओ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। जीवन में केवल ज्ञान ही काम आता है, फालतू की बातें नहीं। राघव के लिए घर का सबसे प्रिय कोना छत का वह हिस्सा था जहां से वह गांव के दूसरे घरों को देख सकता था। वहां से उसे छोटे छोटे झोंपियों के बाहर अपने बच्चों को चूमती और हंसती हुई माताओं की आवाजें सुनाई देती थीं। वह सोचता था कि क्या गरीबी में ही प्यार का वास होता है, क्योंकि उसके आलीशान घर में तो केवल आदेशों की गूंज सुनाई देती थी। जब भी वह अपने पिता के पास जाने की हिम्मत जुटाता, धर्मराज जी बिना देखे ही कह देते, बेटा, अगर काम की बात न हो तो मेरा समय नष्ट मत करना। गांव के कुएं के पास जब औरतें पानी भरने आती, तो वे अक्सर राघव की सादगी और उसकी उदास आंखों की चर्चा किया करती थीं। वे कहती थीं कि इतना धनवान होने का क्या लाभ जब बच्चे के चेहरे पर मुस्कान ही न हो। पर धर्मराज के डर से कोई कुछ नहीं कहता था। राघव ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि उसकी खुशी उसके माता पिता की प्राथमिकता कभी नहीं बन सकती। उसने अपने आंसुओं को पीना और अपनी भावनाओं को मन के सबसे गहरे संदूक में बंद करना बहुत कम उम्र था मैं ही सीख लिया था। जब गांव में वसंत का मौसम आता और हर तरफ मेले का माहौल होता, तो राघव का मन भी झूला झूलने और मिठाइयाँ खाने को तरसता था। एक बार उसने बहुत हिम्मत करके अपने पिता से मेले में साथ चलने की हिद्द की, पर धर्मराज जी ने उसे डांटते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेले में जाना समय की बर्बादी है, तुम्हें अपनी पढ़ाई और कुल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आवारागर्दी शोभा नहीं देती। राघव ने उस दिन के बाद फिर कभी किसी चीज के लिए अपने माता पिता के सामने हाथ नहीं फैलाया। घर की पुरानी सेविका पार्वती काकी ही एकमात्र ऐसी महिला थी जो राघव के मन की पीड़ा को समझती थी और उसे सांत्वना देती थी। वे चुपके से राघव के लिए गुड़ की रोटियां बनाती और उसे अपने पास बिठाकर पुरानी लोक कथाएं सुनाती थीं, ताकि उसका मन थोड़ा बहल सके। पार्वती काकी अक्सर राघव के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहती थीं, बेटा, धीरज रख, वक्त के साथ सब बदल जाता है
और तुम्हारी समझदारी ही एक दिन सबको आईना दिखाएगी। राघव उनकी बातों का अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाता था, पर उसे उनकी आवाज़ में अपनापन मिलता था। जैसे जैसे राघव बड़ा होने लगा, उसकी परिपक्वता उसकी उम्र के बच्चों से कहीं अधिक दिखने लगी थी और वह बहुत कम बोलने लगा था। वह घर के हर काम में हाथ बंटाने की कोशिश करता, ताकि शायद उसके पिता उसे एक बार शाबाशी दें, पर उसे हमेशा उपेक्षा ही मिलती। धर्मराज जी उसे देखते तो बस यही कहते कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तुम अभी एक कच्चे घड़े की तरह हो। राघव चुपचाप गर्दन झुकाकर वहां से चला जाता, पर उसके भीतर एक संकल्प धीरे धीरे मजबूत होने लगा था कि वह खुद को साबित करेगा। हवेली के बब्बे से भोजन कक्ष में जब भी तीनों साथ बैठते, तो केवल बर्तनों के टकराने की आवाज़ आती थी। कोई किसी से बात नहीं करता था। सुमित्रा जी खाना परोसती और धर्मराज जी अपने व्यापार की चिंताओं में डूबे रहते, जबकि राघव बस अपनी थाली को देखता रहता। एक शाम राघव ने अपनी माँ से कहा कि उसे स्कूल में एक पुरस्कार मिला है, पर सुमित्रा जी ने बस इतना ही कहा, अच्छी बात है। उस अच्छी बात है शब्द ने राघव के उत्साह को पूरी तरह से बुझा दिया और उसने आगे कुछ नहीं कहा। राघव का जीवन एक ऐसी नदी की तरह हो गया था जो शांत तो दिखती है, पर उसके भीतर बहुत गहरी हलचल मची हुई थी। उसने अपनी एकांत प्रियता को ही अपना सबसे बड़ा मित्र बना लिया था और किताबों की दुनिया में खुद को पूरी तरह से विलीन कर दिया था। वह रात रात भर जागकर पढ़ाई करता और गांव की समस्याओं के बारे में भी सोचता रहता था, जिससे उसकी सोच बहुत गहरी हो गई थी। गांव के लोग अब उसे एक छोटा बड़ा आदमी कहने लगे थे, क्योंकि उसकी बातों में गहराई और व्यवहार में बहुत ठहराव था। धर्मराज जी को लगता था कि राघव एक दब्बू और कमजोर लड़का है, जो कभी समाज में उनका नाम ऊंचा नहीं कर पाएगा, और यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वे अक्सर अपने मित्रों के सामने राघव की प्रशंसा करने के बजाय उसकी कमियां ही गिनाया करते थे, जिससे राघव का आत्मविश्वास डगमगाने लगता था। एक दिन धर्मराज ने कहा, पता नहीं यह लड़का आगे चलकर इस हवेली की साख कैसे बचाएगा। इसके पास तो बोलने की हिम्मत तक नहीं है। राघव ने यह बात सुन ली थी, पर उसने पलटकर कोई उत्तर देना उचित नहीं समझा। हवेली का वातावरण दिन ब दिन और भी नीरस होता जा रहा था, क्योंकि वहां प्रेम की वर्षा कभी होती ही नहीं थी। बस अनुशासन का सूरज तपता था। सुमित्रा जी को भी लगने लगा था कि राघव अब उनसे दूर होता जा रहा है, पर उन्होंने कभी अपनी गलती सुधारने की कोशिश नहीं की। उन्हें लगता था कि एक माँ का कर्तव्य केवल भोजन और वस्त्र तक ही सीमित है। मानसिक जुझाव की उन्हें कोई समझ नहीं थी। राघव अब घर में केवल एक छाया की तरह रहने लगा था, जो आती जाती तो थी पर किसी को महसूस नहीं होती थी। गांव के कुछ शरारती बच्चे अक्सर राघव का मजाक उड़ाते थे कि वह इतना अमीर होकर भी कभी खुश नहीं दिखता और हमेशा अकेला ही रहता है। राघव उनकी बातों पर कभी क्रोधित नहीं होता था, बल्कि वह उनकी अज्ञानता पर मंद मंद मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता था, जो उसकी महानता का संकेत था। उसने समझ लिया था कि दुनिया केवल बाहरी चमक देखती है, भीतर के खालीपन को पटने की शक्ति बहुत कम लोगों के पास होती है। वह अक्सर कुएं की मुंडेर पर बैठकर अपनी परछाई को पानी में देखता और खुद से बातें करता कि वह एक दिन महान बनेगा। एक बार भारी बारिश हुई और गांव की कई झोपड़ियां ढह गईं। तब राघव ने बिना किसी को बताए अपनी जमा पूंजी से गरीबों की मदद की थी। उसने यह कार्य इतनी शांति से किया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, पर पार्वती काकी ने उसे यह सब करते हुए देख लिया था। काकी ने धर्मराज जी को बताना चाहा, पर राघव ने उन्हें रोक दिया और कहा, काकी, दान वही है जो चुपचाप किया जाए। प्रशंसा की चाहत में किया गया दान व्यापार होता है। काकी उसकी इतनी ऊंची सोच देखकर हैरान रह गईं और उनकी आंखों में राघव के प्रति सम्मान और बा गया। राघव के मन में अपने माता पिता के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बस एक गहरी टीस थी कि वे उसे कभी समझ नहीं पाए और न ही समझने का प्रयास किया। उसे लगता था कि शायद उसके व्यक्तित्व में ही कोई कमी है, जिसके कारण उसके माता पिता उसे वह प्यार नहीं दे पा रहे जो दूसरों को मिलता है। इस विचार ने उसे और भी विनम्र सीमे कहाना पाथा बना दिया था।
और उसने अपने भीतर एक ऐसा धैर्य विकसित कर लिया था जो पहाड़ों जैसा अडिग था। वह जानता था कि आने वाला समय कठिन होगा, पर वह हर चुनौती का सामना करने के लिए अब पूरी तरह तैयार था। सर्दियों की एक सर्द रात में, जब पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था, राघव अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा था और तारों को गिन रहा था। उसने सोचा कि तारे भी कितने अकेले होते हैं, फिर भी अपनी चमक से दूसरों का रास्ता रोशन करते हैं। शायद मेरा जीवन भी ऐसा ही है। तभी उसे नीचे के कमरे से अपने पिता और माँ के बीच हो रही किसी गंभीर चर्चा की दबी दबी आवाजें सुनाई दीं, जो भविष्य के संकट की ओर इशारा कर रही थी। धर्मराज जी किसी बात को लेकर बहुत चिंतित थे, और उनकी आवाज में पहली बार एक अनजाना सा डर राघव ने महसूस किया था। धर्मराज जी की चिंता का कारण उनके व्यापार में हो रहा घाटा नहीं था, बल्कि गांव के कुछ षड्यंत्रकारी लोग थे जो उनकी साख गिराने की कोशिश कर रहे थे। राघव ने यह महसूस किया कि उसके पिता अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे और उन्हें अब किसी सहारे की सख्त जरूरत है। पर उनके अहंकार ने उन्हें चुप रखा था। राघव चाहता तो जाकर उनसे बात कर सकता था, पर उसे पता था कि उसके पिता उसकी बात को अनसुना कर देंगे और उसे नासमझ करार देंगे। इसलिए उसने तय किया कि वह सही समय आने का इंतजार करेगा और अपनी योग्यता से सबका मुंह बंद करेगा। सुमित्रा जी भी अब थोड़ी बीमार रहने लगी थी, पर घर के काम का बोझ उन्होंने कम नहीं किया था, क्योंकि उन्हें किसी और पर विश्वास नहीं था। राघव ने देखा कि उसकी माँ की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं और उनके चेहरे की रौनक कहीं खो गई है, जिससे उसका कोमल मन दुखी हो उठा। उसने चुपके से रसोई के कुछ काम खत्म कर दिए ताकि उसकी माँ को थोड़ा आराम मिल सके, पर सुमित्रा जी ने इसे बस एक इत्तेफाक ही समझा। राघव को बुरा तो लगा, पर उसने अपनी सेवा जारी रखी, क्योंकि उसे अपनी माँ से निस्वार्थ प्रेम जो था। गांव के मंदिर में जब भी कोई उत्सव होता, राघव वहां जाकर सफाई में मदद करता और वृद्ध जनों की सेवा करता था, जिससे वह सबकी नहरों में प्यारा बन गया था। लोग कहते थे कि धर्मराज का बेटा वास्तव में एक हीरा है, बस उसके पिता ही उसे परखने में चूक कर रहे हैं, जो बब्बे दुख की बात है। राघव की प्रसिद्धि अब धीरे धीरे गांव की सीमाओं को पार करने लगी थी, और लोग उसकी बुद्धिमत्ता की कहानियां एक दूसरे को सुनाने लगे थे। पर इन सब बातों से बेखबर धर्मराज और सुमित्रा अपनी ही प्रतिष्ठा के झूठे गुमान में चूर होकर राघव को उपेक्षित करते रहे। राघव अब अपनी किशोरावस्था की दहलीज पार कर चुका था, और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और गंभीरता झलकने लगी थी, जो किसी रश्य जैसी लगती थी। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, ताकि वह समाज में कुछ योगदान दे सके, और उसे इस काम में बात समाज है बहुत शांति मिलती थी। जब वह बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाता, तो गांव के बब्बे बूए भी रुककर उसकी बातें सुनने लगते थे, क्योंकि उसकी आवाज में जादू और सत्य की शक्ति थी। उसे अब अपने माता पिता की उपेक्षा का उतना दुख नहीं होता था, क्योंकि उसने पूरे गांव को अपना परिवार मान लिया था। हवेली के भीतर की दीवारें अब और भी सर्द हो गई थीं, और राघव का वहां दम घुटने लगा था। पर उसने कभी घर छोड़ने का विचार मन में नहीं लाया। वह अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ बालक था, और उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसके माता पिता की आंखों पर चढ़ी अहंकार की पट्टी जरूर खुलेगी। उसने अपने मन को इतना शांत कर लिया था कि कोई भी अपमान या था उपेक्षा उसे विचलित नहीं कर पाती थी। जो उसकी सबसे बड़ी जीत थी, वह हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाता और प्रार्थना करता कि उसके परिवार में सुख और शांति का वास हमेशा बना रहे। जैसे जैसे भाग एक का अंत निकट आता है, चंदनपुर गांव में एक नए व्यक्ति के आने की आहट सुनाई देती है, जो हवेली की नींव हिलाने वाला था। यह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि धर्मराज का दूर का भाई महेंद्र था, जो अपनी मीठी बातों के पीछे बहुत बना जहर और लालच छुपाकर लाया था। राघव ने उसकी आंखों में छुपी कुटिलता को पहली ही नजर में पहचान लिया था, पर बहुओं के बीच बोलने की उसे अनुमति नहीं थी। यहीं से राघव के धैर्य और उसकी समझदारी की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, जो पूरे परिवार का भाग्य बदलने वाली थी।
राघव ने देखा कि महेंद्र चाचा कैसे उसके पिता को अपनी बातों के जाल में फंसा रहे हैं और धीरे धीरे घर के फैसलों में अपना दखल बढ़ा रहे हैं। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन ईश्वर से शक्ति मांगी ताकि वह अपने घर को टूटने से बचा सके और अपनी पाचंदा धार हो पर तीन्स के बाद धार के दारी मांगकर पहचान बना सके। उसे पता था कि अब चुप रहने का समय धीरे धीरे बीत रहा है और उसे अपने अस्तित्व की लाई लानी ही पड़ेगी ताकि सत्य की जीत हो सके। वह रात भर सो नहीं पाया और बस अपनी खिड़की से उस पुराने पीपल के पेड़ को देखता रहा जो तूफानों में भी खड़ा रहता था। महेंद्र चाचा के आने के बाद हवेली की शांति अचानक एक बनावटी हलचल में बदल गई थी और घर का कोना कोना उनकी ऊंची आवाज से गूंजने लगा था। वे शहर के सलीके और बनावटी शिष्टाचार की बातें इतनी चतुराई से करते थे कि धर्मराज जी उनकी बातों के जाल में उलझते चले गए। महेंद्र ने पहले ही दिन से धर्मराज जी को यह एहसास कराना शुरू कर दिया कि गांव की सादगी दरअसल पिछापन है और राघव का शांत स्वभाव उसकी बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि उसकी कमजोरी है। उन्होंने एक शाम दालान में बैठकर धर्मराज से कहा, भैया, राघव बहुत सीधा है। शहर के चालाक लोगों के सामने यह टिक नहीं पाएगा। आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। धर्मराज जी, जो पहले से ही राघव से असंतुष्ट रहते थे, महेंद्र की बातों को सुनकर और भी अधिक गंभीर हो गए और उन्हें अपना भविष्य असुरक्षित लगने लगा। उन्हें लगा कि उनका भाई वास्तव में उनका शुभचिंतक है जो उन्हें आईना दिखा रहा है, जबकि महेंद्र की नौरें हवेली की तिजोरी और हमीन के कागजातों पर टिकी हुई थीं। सुमित्रा जी भी महेंद्र की बातों से प्रभावित होकर राघव को और भी अधिक टोकने लगी थीं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। महेंद्र चाचा अक्सर कहते थे, भाभी, बच्चों को प्यार से नहीं बल्कि डर से पालना चाहिए, वरना वे हाथ से निकल जाते हैं और कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला देते हैं। राघव ने महसूस किया कि जब से महेंद्र चाचा आए हैं, उसके माता पिता का व्यवहार उसके प्रति और भी अधिक रूखा और संदेहास्पद होता जा रहा था। वह रसोई में जाता तो उसकी माँ उसे वहां से यह कहकर हटा देती कि महेंद्र चाचा को अच्छा नहीं लगेगा कि घर का बेटा नौकरों वाले काम करे। महेंद्र ने बही ही चालाकी से राघव की छोटी मोटी गलतियों को बड़ा चाकर पेश करना शुरू कर दिया था ताकि धर्मराज जी का गुस्सा भड़का रहे। एक दिन राघव ने जब बगीचे के पौधों को पानी दिया तो महेंद्र ने कहा, देखो भैया, इसे पढ़ाई की जगह मिट्टी से खेलने का कितना शौक है। यह कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। गांव के बाजार में भी अब महेंद्र चाचा की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि वे अक्सर वहां जाकर बड़े बड़े दावे करते और धर्मराज जी की संपत्ति का बखान करते थे। उन्होंने गांव वालों के बीच यह अफवाह फैला दी कि राघव का दिमाग थोड़ा कमजोर है और वह हवेली की जिम्मेदारी संभालने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे थे कि बेचारे धर्मराज जी को इस उम्र में अपने बेटे की वजह से कितना कष्ट सहना पा रहा है। गांव के कुछ लोग जो राघव को पसंद करते थे, वे इस बदलाव से हैरान थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि धर्मराज जी से इस बारे में बात करे। महेंद्र चाचा ने अब अपना अगला कदम बढ़ाते हुए धर्मराज जी को शहर के किसी व्यापार में पैसा लगाने के लिए उकसाना शुरू कर दिया था, जो पूरी तरह से फर्जी था। वे कहते थे, भैया, इस गांव की खेतीबाजी में क्या रखा है? शहर में एक ऐसी योजना है जिसमें पैसा लगाते ही वह दुगना हो जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। धर्मराज जी को अपनी शक्ति बढ़ाने का लोभ सताने लगा था और वे महेंद्र की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करने के लिए तैयार हो रहे थे। राघव यह सब देख रहा था और उसे समझ आ रहा था कि उसके पिता एक बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एक दोपहर, जब राघव घर के पिछले हिस्से में बैठा कुछ पार रहा था, तभी पार्वती काकी धीरे से उसके पास आईं और उसके सिर पर हाथ रखकर बैठ गईं। काकी की आंखों में चिंता सान झलक रही थी और उन्होंने बहुत ही दबी आवाज में कहा, बेटा राघव, घर में पल रहा सांप जंगल के शेर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। सावधान रहना। राघव ने जब उनसे और पूछना चाहा, तो उन्होंने केवल इतना ही कहा, वक्त आ रहा है जब तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी।
वरना यह हवेली रेत के घरौंदे की तरह ढह जाएगी। पार्वती काकी की यह एक बात राघव के दिल में तीर की तरह चुभ गई और वह सतर्क हो गया। महेंद्र चाचा ने अब घर के पुराने वफादार नौकरों को भी काम से निकालना शुरू कर दिया था, ताकि हवेली पर उनका और उनके आदमियों का पूरा नियंत्रण हो सके। उन्होंने सुमित्रा जी को समझाया कि पुराने लोग चोर होते हैं और नए जमाने के हिसाब से काम नहीं करते हैं इस सकते, इसलिए उन्हें विदा कर देना ही बेहतर होगा। सुमित्रा जी ने भी उनकी बातों में आकर पार्वती काकी को छोकर बाकी सबको धीरे धीरे हटा दिया, जिससे घर के अनुशासन की नींव हिलने लगी थी। राघव को यह सब देखकर बहुत दुहक होता था, पर वह जानता था कि अभी बोलने का मतलब केवल तिरस्कार पाना होगा। एक शाम हवेली के आंगन में जब सब साथ बैठे थे, महेंद्र ने अचानक राघव से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका उत्तर देना राघव के लिए बहुत कठिन था। महेंद्र ने कहा, राघव, सुना है तुम गांव के स्कूल में मुफ्त पचाते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पिता के समय और प्रतिष्ठा का अपमान कर रहे हो? राघव ने शांत रहकर उत्तर दिया, चाचा जी, ज्ञान बांटने से बचता है और गांव के बच्चों का भविष्य संवारना मेरे लिए सम्मान की बात है, अपमान की नहीं। धर्मराज जी को राघव का यह पलटकर जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे सबके सामने फटकार लगा दी। धर्मराज जी ने गुस्से में कहा, राघव, बहुओं के सामने जुबान लड़ना तुम्हें किसने सिखाया है? तुम्हारी यही उद्दंडता हमें समाज में कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम बस चुप रहा करो। सुमित्रा जी ने भी अपने पति का साथ दिया और राघव को वहां से अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया ताकि मेहमान के सामने तमाशा न हो। राघव चुपचाप उठकर चला गया, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई दृढ़ता थी, जो यह बता रही थी कि वह हार नहीं मानेगा। महेंद्र चाचा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, क्योंकि वे राघव और उसके पिता के बीच की खाई को और गहरा करने में सफल हो गए थे। रात के सन्नाटे में राघव ने देखा कि महेंद्र चाचा चुपके से उसके पिता के अध्ययन कक्ष में दाखिल हुए और कुछ कागनातों की तलाशी लेने लगे थे। राघव खिड़की के पीछे छुपकर उनकी हर गतिविधि देख रहा था और उसने देखा कि महेंद्र ने कुछ लाख साल की 10 साल की 2000 पढ़ती है कुर्ते की जेब में छिपा लिए थे। उस पल राघव को यकीन हो गया कि महेंद्र चाचा केवल एक मेहमान नहीं बल्कि एक शातिर लुटेरे हैं जो इस घर की जगहें खोदने आए हैं। उसने सोचा कि अगर वह अभी चिल्लाएगा तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसे ठोस सबूत जुटाने होंगे जो उनके झूठ का पर्दाफाश कर सकें। अगले दिन महेंद्र ने गांव के मुखिया के पास जाकर यह कहना शुरू कर दिया कि धर्मराज जी अब वृद्ध हो गए हैं और उनका मानसिक संतुलन थोड़ा डगमगा रहा है। उन्होंने मुखिया जी से कहा कि हवेली के फैसलों में अब उनका हस्तक्षेप अरूरी है, ताकि परिवार की गरिमा को तखना कहा बनी रहे और कोई बाहरी व्यक्ति लाभ न उठा सके। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अब चंदनपुर की हवेली का नया मालिक महेंद्र बनने वाला है और धर्मराज जी को किनारे किया जा रहा है। राघव को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया और गांव के कुछ ईमानदार युवाओं से संपर्क साधा। महेंद्र चाचा अब सुमित्रा जी को भी यह समझाने लगे थे कि राघव को कुछ समय के लिए शहर भेज देना चाहिए, ताकि वह वहां जाकर कुछ ढंग का काम सीख सके। उनका असल मकसद राघव को घर से दूर करना था, ताकि वे आसानी से संपत्ति के कागजातों पर धर्मराज जी के हस्ताक्षर करवा सकें और सब कुछ अपने नाम कर लें। सुमित्रा जी को लगा कि शायद शहर जाने से राघव का भविष्य सुधर जाएगा, इसलिए उन्होंने धर्मराज जी से इस बारे में बात की और वे भी सहमत हो गए। राघव को जब यह आदेश मिला तो उसने बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार कर लिया, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। पार्वती काकी ने जब सुना कि राघव को शहर भेजा जा रहा है तो वे रोने लगीं और राघव से कहा कि अगर वह चला गया तो इस घर को कोई नहीं बचा पाएगा। राघव ने काकी के हाथ थामे और धीरे से कहा, काकी, मैं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी जजों को और मजबूत करने के लिए एक कदम पीछे हटा रहा हूँ। आप बस मेरा साथ देना। राघव की आंखों में वह चमक देखकर काकी को थोड़ा भरोसा हुआ और उन्होंने वादा किया कि वे घर के भीतर की हर खबर उसे देती रहेंगी।
राघव ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और वह दिन भी आ गया जब उसे गांव से विदा होना था। धर्मराज जी ने राघव को विदा करते समय एक बार भी गले नहीं लगाया और न ही सुमित्रा जी ने उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना आंचल उसके सिर पर रखा। राघव ने भारी मन से अपने माता पिता के पैर छुए और महेंद्र चाचा की आंखों में झांकते हुए कहा, चाचा जी, घर की सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। महेंद्र ने व्यंग्य करते हुए कहा, जाओ बेटा, शहर की हवा तुम्हें शायद कुछ अक्ल दे दे। यहाँ की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। राघव अपनी छोटी सी पोटली लेकर हवेली से बाहर निकल गया, पर वह गांव छोड़कर कहीं दूर नहीं गया था। राघव ने गांव की बाहरी सीमा पर स्थित एक पुरानी धर्मशाला में शरण ली और वहीं से हवेली की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नहर रखने लगा था। उसने देखा कि राघव के जाने के बाद महेंद्र चाचा ने घर में अपने कुछ खास आदमियों को बुला लिया था जो दिन रात शराब और जुए के खेल में डूबे रहते थे। धर्मराज जी को इन सब बातों की भनक तक नहीं लगने दी जाती थी, क्योंकि महेंद्र उन्हें नशीली दवाइयां देकर हमेशा नींद या नशे की हालत में रखते थे। सुमित्रा जी को भी डरा धमकाकर रसोई तक ही सीमित कर दिया गया था और हवेली अब एक कैदखाना जैसी लगने लगी थी। गांव में अब चर्चा होने लगी थी कि धर्मराज जी के घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि वहां से अक्सर लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगी थीं जो पहले कभी नहीं आती थीं। मुखिया जी ने एक बार मिलने की कोशिश की, पर महेंद्र ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि धर्मराज जी की तबीयत बहुत खराब है और वे किसी से नहीं मिल सकते। पार्वती काकी ने चुपके से राघव को खबर भिजवाई कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है और महेंद्र कागों पर अंगूठा लगवाने की तैयारी कर रहा है। राघव को समझ आ गया कि अब उसके प्रकट होने का समय आ गया है और उसे पूरी ताकत के साथ वार करना होगा। महेंद्र चाचा ने गांव के एक पटवारी को रिश्वत देकर जमीन के हस्तांतरण के कागज तैयार करवा लिए थे और बस धर्मराज जी के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने धर्मराज से कहा कि यह शहर के व्यापार के कागज हैं और इसे साइन करते ही वे बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, जबकि वे हकीकत में उनकी बर्बादी के दस्तावेज थे। धर्मराज जी की चेतना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उन्हें सही और गलत का अंतर भी समझ नहीं आ रहा था और वे अपनी कलम उठाने ही वाले थे। सुमित्रा जी कोने में खही अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थीं, क्योंकि उन्हें अब महेंद्र की असलियत का एहसास होने लगा था। उधर गांव के मंदिर के पास राघव ने गांव के प्रमुख लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें वे प्रमाण दिखाए जो उसने महेंद्र के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में जुटाए थे। उसने बताया कि कैसे महेंद्र ने शहर में भी कई परिवारों को बर्बाद किया था और वह एक नामी ठग है जिसके खिलाफ पुलिस में पहले से ही शिकायतें दर्ज हैं। गांव वाले राघव की सूझबूझ और उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गए और उन्होंने तय किया कि वे राघव का साथ देंगे और हवेली को बचाएंगे। राघव ने उनसे कहा कि हमें शांति से काम लेना होगा ताकि महेंद्र को भागने का मौका न मिले और वह रंगे हाथों पकड़ा जाए। महेंद्र चाचा को लग रहा था कि उनकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है और अब वे चंदनपुर के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। इसीलिए वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि कल सुबह होते ही हम धर्मराज और सुमित्रा को घर से निकाल देंगे और इस पूरी हवेली पर हमारा राज होगा। वे अपनी ही धुन में इतने मगन थे कि उन्हें बाहर से आ रही गांव वालों की आहट और राघव के लौटने का हरा भी अंदाजा नहीं हुआ। घर के भीतर का अंधेरा अब छंटने वाला था, क्योंकि सत्य की रोशनी अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार थी। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर एक जोरदार दस्तक हुई और महेंद्र ने चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा कि देखो कौन है जो हमारी शांति भंग करने की जुर्रत कर रहा है। जब द्वार खुला तो सामने राघव खड़ा था, जिसके चेहरे पर कोई डर नहीं था बल्कि एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहाड़ जैसी अडिग लग रही थी। उसके पीछे गांव के मुखिया और कई महबूत नौजवान खड़े थे जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार दिख रहे थे। महेंद्र ने राघव को देखते ही उपहास किया और कहा, अरे नालायक, तू शहर से वापस क्यों आ गया? क्या वहां भी भीख मांगनी पड़ी? राघव ने बिना किसी उत्तेजना के कहा, चाचा जी,
मैं भीख मांगने नहीं, बल्कि अपना घर और अपने माता पिता को आपके जैसे भेइये के चंगुल से छुझाने आया हूँ। राघव की यह बात सुनकर महेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह सकपक्का गया। पर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए धर्मराज जी को आवाज दी। उसने चिल्लाकर कहा, भैया, देखो, आपका बेटा गुंडों को लेकर हमारे घर पर हमला करने आया है। इसे तुरंत यहाँ से बाहर निकालो, वरना अनर्थ हो जाएगा। धर्मराज जी ललखाते हुए कमरे से बाहर आए। उनकी आंखों में धुंधलापन था और वे राघव को पहचान भी नहीं पा रहे थे। सुमित्रा जी दौड़कर बाहर आईं और राघव को देखकर उनके सीने से एक ठंडी आह निकल गई। उन्हें लगा कि उनका सहारा वापस आ गया है, पर वे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाईं। राघव ने अपने पिता के पास जाकर उनके हाथ थाम लिए और बहुत ही शांत स्वर में कहा, पिताजी, एक बार मेरी आंखों में देखिए। क्या आपको सचमुच लगता है कि आपका बेटा आपका बुरा चाहेगा? धर्मराज जी ने जब राघव की स्थिर और प्रेमपूर्ण आंखों में देखा, तो उन्हें कुछ पल के लिए होश आया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। महेंद्र ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत अपने आदमियों को हमला करने का इशारा कर दिया, ताकि बात आगे न बढ़ सके। गांव के नौजवानों ने महेंद्र के आदमियों को तुरंत काबू में कर लिया, क्योंकि वे संख्या में कहीं ज्यादा थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे, जिससे महेंद्र पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। राघव ने अपनी जेब से वह कागज निकाला जो उसने पटवारी के दफ्तर से बरामद किया था, जिसमें महेंद्र की ठगी का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था, और गांव वालों को दिखाया। उसने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, देखिए इस व्यक्ति का असली चेहरा, जो अपनों का बनकर घर को दीमक की तरह चाट रहा था और हम सबको धोखा दे रहा था। महेंद्र अब बुरी तरह कांपने लगा था, क्योंकि उसकी पोल पूरी तरह से सबके सामने खुल चुकी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली के वातावरण में अब एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान अभी अभी गुजर गया हो और पीछे बस मलबा छो गया हो। धर्मराज जी जमीन पर बैठ गए और उन्हें अपनी भूल का इतना गहरा एहसास हुआ कि वे अपना चेहरा भी नहीं उठा पा रहे थे। उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी थी। सुमित्रा जी राघव के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगीं और बार बार बस यही कह रही थीं, बेटा, हमें माफ कर दे। हमने अपनी आंखों पर खुद ही पट्टी बांध ली थी। राघव ने अपनी मां को संभाला और कहा कि अभी रोने का नहीं, बल्कि घर की सफाई करने का समय है, ताकि हम फिर से चैन से सो सकें। महेंद्र चाचा की कुटिलता अब पूरी तरह से बेनकाब होने लगी थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी हार को छिपाने के लिए एक आखिरी चाल चली और जोर जोर से हंसते हुए गांव वालों को डराने की कोशिश करने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम सब एक नासमझ लड़के की बातों में आकर एक नहीं थी, और 2 स्टेशन माने से केक है, और 2 स्टेशन माने से, और बाद 2 स्टेशन माने से एक है, और प्रतिष्ठित व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हो, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। राघव शांत खजा रहा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो केवल सत्य के मार्ग पर चलने वालों के चेहरे पर ही दिखाई देती है। गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि स्थिति अब हाथ से निकल रही है, क्योंकि महेंद्र के पास अब भी कुछ भांचे के गुंडे थे जो लाठियां ताने खाए थे। राघव ने गांव वालों को पीछे रहने का इशारा किया और अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसे वह महेंद्र के कमरे से लाया था। उसने सबको दिखाया कि कैसे इस जहरीली दवा के माध्यम से महेंद्र उसके पिता के मस्तिष्क को सुन्न कर रहा था, ताकि वे सही निर्णय न ले सकें। यह देखते ही सुमित्रा जी की चीख निकल गई और उन्हें अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्हें अपनी लापरवाही का भान हुआ। धर्मराज जी, जो अब भी अर्धमूर्छित अवस्था में कुर्सी पर बैठे थे, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे और अपने चारों ओर मचे इस कोलाहल को समझने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहुत लंबी और डरावनी नींद से जाग रहे हों, जहां अपनों का चेहरा भी पराया लगने लगा था। राघव ने अपने पिता के माथे पर हाथ रखा और उन्हें विश्वास दिलाया कि अब सब ठीक हो जाएगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी। धर्मराज जी ने पहली बार अपने बेटे के स्पर्श में वह सुरक्षा महसूस की जो उन्होंने कभी उसे नहीं दी थी। महेंद्र ने जब देखा कि उसकी दवा की पोल खुल गई है, तो वह राघव पर झपटने की कोशिश करने लगा,
पर गांव के नौजवानों ने उसे तुरंत दबोच लिया। मुखिया जी ने आगे बढ़कर कहा कि महेंद्र, तुमने न केवल इस घर के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि पूरे चंदनपुर की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। राघव ने सबको शांत करते हुए कहा कि हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसे पंचायत के सामने पूरी मर्यादा के साथ सुलझाना चाहिए। उसकी इस परिपक्वता ने गांव के सबसे अनुभवी व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया और वे उसे आदर से देखने लगे। राघव ने पंचायत को सूचित किया कि उसने शहर के एक ईमानदार वकील से पहले ही संपर्क कर लिया था और वह कल सुबह गांव पहुंचने वाला है। उसने बताया कि महेंद्र ने न केवल यहाँ बल्कि पौस के गांवों में भी कई भोली भाली विधवाओं और वृद्धों की संपत्तियां इसी तरह धोखे से हप ली थीं। गांव वालों के बीच अब महेंद्र के प्रति घृणा और भी बढ़ गई थी और वे उसे तुरंत गांव से बाहर निकालने की मांग करने लगे। राघव ने धैर्यपूर्वक सबको समझाया कि न्याय की प्रक्रिया में समय लगता है, पर उसका परिणाम हमेशा स्थायी और सुखद होता है। पूरी रात हवेली के बाहर गांव वाले पहरा देते रहे, ताकि महेंद्र या उसका कोई भी आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग न सके या किसी को चोट न पहुंचाए। हवेली के भीतर पार्वती काकी ने सुमित्रा जी को संभाला और उन्हें याद दिलाया कि कैसे राघव बचपन में अकेला घंटों रोता था, पर कभी शिकायत नहीं करता था। सुमित्रा जी का हृदय ग्लानि से भर गया था और वे बार बार राघव के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती, पर अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पाती थी। उन्हें लग रहा था कि उनका ममत्व कहीं बहुत पीछे छूट गया है, जिसे अब पाना लगभग असंभव था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण चंदनपुर की धरती पर पड़ी, तो गांव का माहौल किसी युद्ध के बाद की शांति जैसा लग रहा था, जहां जीत सत्य की हुई थी। पंचायत का बाड़ा चबूतरा लोगों से भर गया था और हर कोई उस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा था, जो राघव की समझदारी से संभव हुआ था। राघव ने अपने पिता को सहारा देकर चबूतरे तक पहुंचाया, जहां धर्मराज जी का सिर आज समाज के सामने शर्म से झुका हुआ था। महेंद्र को रस्सी से बांधकर एक अपराधी की तरह लाया गया, जिसकी आंखों में अब डर साथ दिखाई दे रहा था। पंचायत के सामने राघव ने एक एक करके वे सभी दस्तावेज पेश किए, जो उसने अपनी गुप्त छानबीन के दौरान बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए थे, जो महेंद्र के झूठ का प्रमाण थे। उसने वह पत्र भी पढ़कर सुनाया जो महेंद्र ने अपने शहर के एक अपराधी मित्र को लिखा था, जिसमें हवेली को बेचकर भागने की पूरी योजना थी। गांव के लोग सुनकर दंग रह गए कि कैसे एक सगा संबंधी घर के चिराग को बुझाकर अपनी तिजोरी भरने का सपना देख रहा था। मुखिया जी ने राघव की ओर देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी उम्र छोटी है, पर तुम्हारी सोच आकाश जितनी ऊंची है। महेंद्र ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, पर उसकी आवाज़ ललखछा गई और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया, क्योंकि सच उसके सामने पहाड़ बनकर खचा था। उसने देखा कि जिस भाई को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया था, वह अब अपने बेटे की ओट में सुरक्षित खड़ा होकर उसे धिक्कार रहा था। पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि महेंद्र को पुलिस के हवाले किया जाएगा और उसे कभी भी इस गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। राघव की आंखों में कोई बदले की भावना और छादार राघव की आंखों में करीब 2000 ततान और उसे कभी भी नहीं थी। बस एक संतोष था कि उसने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। जैसे ही महेंद्र को पुलिस की गाजी में बिठाया गया, गांव वालों ने राघव के नाम के जयकारे लगाए, जो हवेली की उन दीवारों तक पहुंचे जहां कभी केवल सन्नाटा रहता था। धर्मराज जी ने अपनी कांपती आवा में गांव वालों से माजी मांगी कि उन्होंने एक धूर्त पर विश्वास किया और अपने सगे पुत्र की उपेक्षा की। उन्होंने सबके सामने स्वीकार किया कि राघव ने नहुगर केवल उनकी संपत्ति बचाई है, बल्कि उनके कुल की वह प्रतिष्ठा भी बचाई है जो दांव पर लगी थी। सुमित्रा जी ने भी अपने आंसुओं को बहने दिया और गांव की महिलाओं के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया। राघव ने अपने माता पिता को सहारा देकर वापस हवेली के भीतर ले जाने का निर्णय लिया, पर हवेली अब उसे पहले जैसी डरावनी और सूनी नहीं लग रही थी। उसने महसूस किया कि घर की ईंटें वही थीं, पर उनमें अब एक नई जान आ गई थी, क्योंकि वहां से अब झूठ और लालच का साया हट गया था।
पार्वती काकी ने द्वार पर खड़े होकर राघव की आरती उतारी और उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा इसी तरह सत्य की रक्षा करता रहे। राघव की सादगी अब भी वैसी ही थी। उसमें जरा भी अहंकार नहीं आया था कि उसने इतना बड़ा काम किया है। दोपहर के समय जब घर के सभी बाहरी लोग चले गए तो हवेली में एक ऐसी शांति छा गई जो सुखद थी और जिसमें भविष्य के नए सपने छिपे हुए थे। धर्मराज जी ने राघव को अपने पास बुलाया और बहुत देर तक उसके चेहरे को निहारते रहे, जैसे वे उस बेटे को पहली बार देख रहे हों। उन्होंने कहा, राघव, मैंने तुम्हें हमेशा एक कमजोर बालक समझा, पर तुम तो उस वटवृक्ष की तरह निकले जिसने आंधी में पूरे घर को बचा लिया। राघव ने बस मुस्कुराकर अपने पिता के हाथ चूम लिए और कहा कि उसने वही किया जो एक पुत्र को करना चाहिए। सुमित्रा जी ने रसोई में जाकर राघव के पसंदीदा पकवान बनाने शुरू किए, पर इस बार उनके हाथों में कोई है भी नहीं थी, बल्कि एक असीम प्रेम और वात्सल्य था। उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने इस अनमोल रत्न को पहचानने में इतनी लंबी देरी कर दी और उसे केवल एक जिम्मेदारी मानकर उसके प्रति उदासीन रहीं। उन्होंने ठान लिया था कि वे राघव के जीवन के उन सभी खाली पन्नों को अपने प्रेम से भर देंगी जो वर्षों से कोरे पड़े हुए थे। रसोई की महक अब पूरे घर में फैल रही थी, जो खुशियों के आगमन का संकेत दे रही थी। शाम ढलते ही गांव के कुछ बच्चे राघव से मिलने आए और उन्होंने उसे फूल भेंट किए, क्योंकि वह उनके प्रिय गुरु थे जिन्होंने उन्हें हमेशा सही मार्ग दिखाया था। राघव ने बच्चों के साथ कुछ समय बिताया और उन्हें समझाया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों की परेशान न हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धैर्य की ही होती है। बच्चों की खिलखिलाहट से हवेली का आंगन गूंज उठा, जो सालों बाद हुआ था, और जिसे सुनकर धर्मराज जी के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। राघव को लगा कि उसका बचपन अब इन बच्चों के माध्यम से फिर से जीवित हो रहा है। राघव ने देखा कि उसके पिता अब बहुत थके हुए लग रहे थे, इसलिए उसने उन्हें आराम करने के लिए कहा और खुद घर की व्यवस्था देखने में जुट गया। उसने उन सभी पुराने नौकरों को वापस बुलाने का आदेश दिया जिन्हें महेंद्र ने निकाल दिया था, ताकि घर की व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट सके। गांव वाले भी अब राघव की सलाह लेने आने लगे थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस युवक के पास कठिन से कठिन समस्या का सरल समाधान मौजूद है। राघव ने अपने दायित्वों को इतनी सहजता से संभाला जैसे वह इसी काम के लिए बना हो और वह थकता नहीं था। रात के समय जब भोजन की मेज पर सब साथ बैठे तो माहौल में कोई भारीपन नहीं था, बल्कि एक सहज अपनापन और शांति का अनुभव हो रहा था। सुमित्रा जी ने खुद राघव को अपने हाथों से निवाला खिलाया और धर्मराज जी ने गौरव के साथ अपने बेटे की ओर देखा, जो अब घर का असली स्तंभ बन चुका था। पार्वती काकी भी एक कोने में खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थीं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने ही राघव को बत्ते देखा था। उस रात का खाना चंदनपुर की हवेली में अब तक का सबसे स्वादिष्ट और सुकून देने वाला भोजन साबित हुआ। भोजन के बाद धर्मराज जी ने राघव को वह पुरानी तिजोरी की चाबी सौंपी जो पीढ़ियों से घर के मुखिया के पास रहती थी और जिसे महेंद्र हपना चाहता था। राघव ने विनम्रता से उसे स्वीकार किया और कहा कि यह चाबी केवल धन की नहीं, बल्कि विश्वास और सेवा की है, जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभाएगा। धर्मराज जी को अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका उत्तराधिकारी अब पूरी तरह से तैयार है और वह कभी गलत नहीं करेगा। राघव ने चाबी को अपने पास रखा और अपने पिता को वचन दिया कि वह कुल का नाम हमेशा रोशन रखेगा। गांव में अब राघव की वीरता और बुद्धिमत्ता के गीत गाए जाने लगे थे और वह केवल चंदनपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों का आदर्श बन गया था। लोग अपने बच्चों को राघव का उदाहरण देते थे कि कैसे एक उपेक्षित बालक अपनी मेहनत और धैर्य से अपने पांच के परिवार का उद्धार कर सकता है। राघव की प्रसिद्धि ने उसके भीतर कोई घमंड पैदा नहीं किया, बल्कि वह और भी अधिक विनम्र और सेवाभावी होता चला गया, जो उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। उसे अब किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को अपने ही सामने साबित कर दिया था।
एक रात राघव अपनी छत पर गया और उसी पुराने पीपल के पेड़ को देखा जिसे वह बचपन से अपनी उदासी के समय में देखा करता था और मुस्कुरा दिया। उसने सोचा कि जीवन में कठिन समय केवल हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आता है, और जो धैर्य रखता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद जरूर मिलता है। हवा की ठंडी लहरें उसके चेहरे को सहला रही थीं, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उसकी इस जीत का जश्न मना रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने उसे सही समय पर सही रास्ता दिखाने की शक्ति प्रदान की। सुमित्रा जी अब राघव के साथ घंटों बातें करती थीं और उससे उसके स्कूल और गांव की समस्याओं के बारे में पूछती थीं, जिससे उनके बीच का रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। राघव को अब वह प्रेम मिल रहा था जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी, और उसने अपने माता पिता के प्रति मन में कोई भी कव्वाहट नहीं रखी थी। उसने उन्हें पूरी तरह से क्षमा कर दिया था, क्योंकि वह जानता था कि मनुष्य स्वभाव से भूल करने वाला प्राणी है और सुधार का मौका सबको मिलना चाहिए। हवेली अब वास्तव में एक घर बन गई थी जहां प्रेम और सम्मान का अटूट वास था। धर्मराज जी ने अब गांव की पंचायत से संन्यास लेने का फैसला किया और अपनी जगह राघव को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे पूरे गांव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि युवा नेतृत्व गांव की कमान संभाले और राघव से बेहतर कोई और व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं हो सकता। राघव ने इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने सिर झुकाकर स्वीकार किया और वादा किया कि वह न्याय और सत्य के पथ से कभी भी विचलित नहीं होगा। गांव के हर व्यक्ति की आंखों में राघव के प्रति अटूट विश्वास और सम्मान सान झलक रहा था। जैसे जैसे भाग 3 का अंत होता है, राघव की सफलता की कहानी पूरे क्षेत्र में एक मिसाल बन जाती है और बुराई के बादल पूरी तरह से छंट जाते हैं। अब बस एक अंतिम फ़्याव बाकी था, जहां राघव को अपने जीवन के इस नए अध्याय को स्थायित्व देना था और अपने माता पिता को पूर्ण शांति प्रदान से और अपने माता पिता को पूर्ण शांति प्रदान के जाते हैं संबत्ता के जीवन के देश बादे के डाला है और करनी थी। हवेली के भीतर अब दिए जल रहे थे और चारों ओर एक ऐसी सुगंध थी जो केवल पवित्रता और प्रेम के वातावरण में ही अनुभव की जा सकती है। राघव अब वह बालक नहीं रहा था जो उपेक्षित था, बल्कि वह उस घर और गांव का रक्षक बन चुका था। महेंद्र के जाने के बाद हवेली के आंगन में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था, लेकिन यह सन्नाटा पहले जैसा बोझिल नहीं था, बल्कि इसमें एक राहत भरी शांति छिपी हुई थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे थे, पर उनकी बातों में केवल राघव की सूझबूझ और उसके अद्भुत धैर्य की ही चर्चा चारों तरफ हो रही थी। धर्मराज जी अभी भी अपनी उसी पुरानी भारी कुर्सी पर बैठे थे, जहां बैठकर वे कभी केवल कठोर आदेश दिया करते थे, पर आज उनके कंधे झुके हुए थे। राघव ने चुपचाप बिखरे हुए कागनातों को समेटा और उन्हें अलमारी में सुरक्षित रख दिया, ताकि फिर कभी कोई धूर्त व्यक्ति उन्हें हाथ न लगा सके। गांव के मुखिया जी ने हवेली की दहलीज पर खड़े होकर राघव को पुकारा और कहा कि बेटा, आज तुमने न केवल अपने पिता का मान सम्मान बचाया है, बल्कि इस पूरे गांव को एक बहुत बहाए कलंक से भी बचा लिया है। हम चाहते हैं कि अब तुम गांव की न्याय सभा में हमारे साथ बैठो और हमें सही राह दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी समझ और दृष्टि हम सबसे अधिक साच और न्यायपूर्ण है। राघव ने बहा पूरे दीजने की थी। राघव ने बहा पूरे दीजने की पहली साच बात है के पैर छुए और कहा कि काका, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। बियों का आशीर्वाद रहा तो गांव की सेवा हमेशा करता रहूंगा। सुमित्रा जी रसोई के द्वार पर खड़ी थी और उनकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें अपनी ममता पर आज बहुत लज्जा और ग्लानि आ रही थी। उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने एक पराये व्यक्ति की चिकनी चुपसी बातों में आकर अपने ही कोमल हृदय वाले पुत्र को घर से दूर भेज दिया और उसकी मासूम भावनाओं का गला घोंटा। राघव ने अपनी मानी परबोथी और उन्होंने पढ़ाने वाले बादों की बातों को कईना हजार परेजा थी कि मानसिक पिया को तुरंत भांप लिया और उनके पास जाकर बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि माँ, पुरानी बातें भूल जाइए, अब हम फिर से एक परिवार हैं। सुमित्रा जी ने उसे सीने से लगा लिया और बस रोती रहीं।
अगले दिन सुबह होते ही राघव ने सबसे पहला काम घर की सफाई और शुद्धिकरण का किया, क्योंकि उसे लगा कि महेंद्र के अपवित्र विचारों ने घर की हवा बिगाड़ दी थी। उसने गांव के उन सभी पुराने सेवकों को वापस काम पर बुलाया जिन्हें महेंद्र ने अपमानित करके निकाल दिया था, और उन्हें उनका पिछला पूरा वेतन भी सम्मान के साथ दे दिया। पुराने कुछ ने केस के स्थान बनाया। सेवकों की आंखों में खुशी की चमक थी और वे राघव के बप्पन की सराहना करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी वापस मिल गई थी। हवेली में फिर से वही पुरानी रौनक और विश्वास का माहौल धीरे धीरे लौटने लगा था। धर्मराज जी ने दोपहर में राघव को अपने पास बुलाया और पहली बार उसे एक बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक उत्तराधिकारी और एक बुद्धिमान पुरुष की तरह देखा, जो अब पूरी तरह परिपक्व था। उन्होंने बहुत ही भारी मन से कहा कि राघव की दान ही दशमी दे। मैंने जीवन भर अनुशासन को प्रेम से ऊपर रखा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसने मुझे अपनों से दूर कर दिया था। राघव ने अपने पिता के कांपते हाथों को थामा और कहा कि पिताजी, अनुशासन नींव है, पर प्रेम उस घर की छत है जिसके बिना जीवन अधूरा और बहुत ही असुरक्षित होता है। गांव की चौपाल पर एक विशेष सभा बुलाई गई, जहां राघव ने सबके सामने महेंद्र द्वारा किए गए सभी झूठे दावों और व्यापारिक धोखाधड़ी का पूरा कच्चा चिट्ठा बहुत विस्तार से पढ़कर सुनाया। उसने बताया कि कैसे महेंद्र ने जाली हस्ताक्षर और नकली सरकारी मुहरों ने और की हस्ताक्षर का उपयोग करके गांव की साझी बीन को भी हपने की एक बहुत बड़ी गुप्त योजना बनाई थी। गांव वाले यह सुनकर सन्न रह गए कि जिस व्यक्ति को वे सम्मानित अतिथि समझ रहे थे, वह वास्तव में उनकी संपत्ति और भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा हुआ था। राघव की इस सतर्कता ने सबको चौंका दिया था। मुखिया जी ने राघव से पूछा कि अब महेंद्र के गुंडों और उसके सहयोगियों का क्या करना चाहिए, जो अब भी गांव के बाहरी हिस्से में छिपे हुए हो सकते हैं और खतरा पैदा कर सकते हैं। राघव ने शांति से उत्तर दिया कि हमें किसी हिंसा की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है और हमें बस अपनी एकता को मजबूत रखना होगा, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति फूट न डाल सके। उसने गांव के युवाओं की एक टोली बनाई, जो बारी बारी से गांव की सुरक्षा की देखरेख करेंगे और आपसी भाईचारे का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। हवेली में अब शाम के समय दिए जलाए जाने लगे थे, और सुमित्रा जी ने खुद मंदिर में जाकर चंदनपुर के देवता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके बेटे को सही मार्ग दिखाया। उन्होंने गांव की गरीब महिलाओं को अनाज और कप्पे बांटने का निर्णय लिया, ताकि जो पाप खा उनसे अनजाने में हुए थे, उनका कुछ प्रायश्चित हो सके और घर में लक्ष्मी का वास हो। राघव अपनी मां के इस बदलाव से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसका घर वास्तव में स्वर्ग जैसा बनता जा रहा है, जहां सबकी चिंता की जाती है। एक दिन धर्मराज जी ने राघव से व्यापार के पुराने बही खाते मंगवाए और उसे बैठकर एक एक हिसाब समझाया, पर इस बार उनकी आवाज़ में कठोरता के बजाय एक सिखाने वाली कोमलता और विश्वास था। उन्होंने राघव को उन सभी गुप्त रास्तों और व्यापारिक रिश्तों के बारे में बताया, जो पीढ़ियों से उनके परिवार की शक्ति रहे थे और जिन्हें सहेज कर रखना अब राघव का धर्म था। राघव ने बहुत ही ध्यान से हर बात सुनी और अपने पिता को विश्वास दिलाया कि वह लाभ से ज्यादा लोगों के विश्वास को महत्व देगा और कुल की साख बढ़ाएगा। गांव के कुछ लोग, जो महेंद्र के बहकावे में आ गए थे, वे अब एक एक करके हवेली आ रहे थे और राघव तथा धर्मराज जी से अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग रहे थे। राघव ने किसी को भी डांटा नहीं और न ही किसी पर क्रोध प्रकट किया, बल्कि उसने सबको गले लगाया और कहा कि गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि सत्य जान लिया गया। उसकी इस क्षमाशीलता ने लोगों के दिलों में उसके प्रति श्रद्धा और भी गहरी कर दी, और वे उसे अपना वास्तविक नेता मानने लगे थे। हवेली के पिछले हिस्से में एक छोटा सा बगीचा था, जो बरसों से उपेक्षित पजा था और जिसमें केवल कांटेदार झाड़ियां उगाई थीं। राघव ने उसे फिर से फूलों से महकाने का संकल्प लिया। उसने गांव के बच्चों को वहां बुलाया और उनके साथ मिलकर नए पौधे लगाए, जिससे बच्चों को प्रकृति से जुड़ने और सेवा करने का एक नया अवसर और शिक्षा भी प्राप्त हुई। सुमित्रा जी उन्हें दूर से देखतीं और मुस्कुरातीं। उन्हें एहसास हुआ कि खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं,
बल्कि ऐसे छोटे छोटे निस्वार्थ कार्यों और प्रेमपूर्ण पलों में ही छिपी होती है। पार्वती काकी, जो इस घर की सबसे पुरानी गवाह थीं, वे अब बहुत निश्चिंत होकर अपनी माला झपती रहती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब राघव के रहते इस घर पर कोई आंच नहीं आएगी। उन्होंने राघव को बचपन की कई ऐसी बातें बताईं जब वह चुपचाप दूसरों की मदद करता था, पर कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता था, जो उसकी महानता का बीज था। राघव काकी की गोद में सिर रखकर वैसे ही सो जाता जैसे वह बचपन में सोया करता था, जिससे काकी का वात्सल्य और भी अधिक उम पड़ता था और वे उसे दुआएं देती थीं। धर्मराज जी ने अब तय किया कि वे गांव के अस्पताल और स्कूल के लिए अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा दान कर देंगे, ताकि गांव का भविष्य और भी उज्जवल और शिक्षित बन सके। उन्होंने इस दान पत्र पर राघव से भी हस्ताक्षर करवाए और कहा कि यह तुम्हारी ओर से भी समाज को दिया गया एक उपहार है, जो हमेशा तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। गांव के लोग इस उदारता को देखकर भावुक हो गए और उन्होंने महसूस किया कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए और दूसरों का दुख दूर कर सके। गांव में अब एक ऐसा उत्सव मनाया गया जिसमें जाति और धर्म के भेदभाव को भुलाकर सबने एक साथ भोजन किया और राघव ने स्वयं सबको खाना परोसकर अपनी सादगी का परिचय दिया। इस उत्सव का नाम विजय पर्व रखा गया, जो बुराई पर अच्छाई और उपेक्षा पर प्रेम की जीत का प्रतीक था और जिसने पूरे गांव को एक सूत्र में पिरो दिया। राघव ने अपनी छोटी सी स्पीच में कहा कि गांव एक परिवार की तरह होता है और जब तक परिवार एकजुट है, कोई भी बाहरी शक्ति हमें कभी भी कमजोर नहीं कर सकती। रात के समय जब घर के चारों ओर शांति छा गई, राघव ने अपने पिता के पैर दबाए और उनसे पुराने समय की कुछ कहानियां सुनाने का आग्रह किया जो धर्मराज जी ने वर्षों से नहीं सुनाई थीं। धर्मराज जी ने उसे अपने पूर्वजों के संघर्ष और उनकी ईमानदारी की गाथाएं सुनाईं, जिससे राघव को अपने मूल और अपनी पैती है साथी को पाली है और उनसे पाली थी जुत्ता का और भी अधिक गौरव महसूस होने लगा था। पिता और पुत्र के बीच का वह फासला अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था और उसकी जगह एक अटूट सम्मान और गहरे प्रेम ने ले ली थी। सुमित्रा जी ने राघव के लिए एक सुंदर रेशमी कुर्ता सिला था, जिसे उन्होंने उसे उपहार स्वरूप दिया और उसकी नहर उतारी, ताकि उसे किसी की बुरी नहर न लगे और वह हमेशा चमकता रहे। राघव ने अपनी माँ के पैर छुए और कहा कि माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा कवच है और इसके रहते मुझे संसार की किसी भी शक्ति से कभी कोई डर नहीं लगता। उन दोनों के बीच की जो कव्वाहट थी, वह अब शहद जैसी मिठास में बदल चुकी थी, जो पूरे घर के वातावरण को सुगंधित और आनंदमय कर रही थी। महेंद्र के जो थोड़े बहुत वफादार गांव में बचे थे, उन्होंने भी अब राघव की शक्ति और उसकी लोकप्रियता को देखकर गांव छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी और वे हमेशा के लिए वहां से चले गए। हवेली अब पूरी तरह से सुरक्षित और नकारात्मकता से मुक्त हो गई थी और वहां केवल भजनों और हंसी मजाक की आवाजें सुनाई देती थीं, जो शांति का प्रतीक थीं। राघव ने घर के हर कोने में रोशनी करवाई और पुरानी धूल जमी खिड़कियों को खुलवा दिया, ताकि ताज़ी हवा और सकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश कर सके। गांव के स्कूल में अब राघव ने नियमित रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया था और वह बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन की नैतिकता और साहस के पाठ भी बहुत ही सरल तरीके से सिखाता था। उसके पढ़ाने के तरीके से बच्चे इतने प्रभावित थे कि वे स्कूल जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे और उनके माता पिता भी राघव को साक्षात सरस्वती का अवतार मानने लगे थे। राघव को बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह उनके माध्यम से अपने अधूरे बचपन को फिर से जी रहा है। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी शहर से आया और उसने राघव के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा, जिससे व्यापार में बहुत लाभ हो सकता था, पर उसमें कुछ अनैतिक शर्तें भी छिपी हुई थीं। राघव ने बिना किसी लालच के उस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया और कहा कि हम कमरे की तमगर वादत एक अनैतिक एक कमाकर सुकून की नींद सोना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि दूसरों का हक मारकर अमीर बने। उस व्यापारी ने भी राघव की ईमानदारी का लोहा माना और कहा कि आज के पनामाने में
ऐसे सिद्धांतों वाले युवक बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो धन से ऊपर चरित्र को रखते हैं। हवेली के आंगन में अब रोज शाम को रामायण और महाभारत का पाठ होने लगा था, जिसमें गांव के बुजुर्ग भी शामिल होते थे और राघव उन्हें बद्दे आदर के साथ जल और आसन प्रदान करता था। धर्मराज जी को अपने बेटे पर इतना गर्व होता था कि वे अक्सर अपनी आंखों के किनारे आए आंसुओं को पोंछते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करते थे कि उन्होंने उन्हें ऐसा पुत्र दिया। सुमित्रा जी भी अब गांव की महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का केंद्र चला रही थी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और उनका समय भी सार्थक कार्यों में व्यतीत हो सके। राघव ने महसूस किया कि अब उसके माता पिता के मन से वह बोझ पूरी तरह हट गया था, जो महेंद्र की वजह से आया था, और वे अब अपने बुढ़ापे को शांति और गरिमा के साथ जी रहे थे। उसने घर के हर नियम को बदल दिया था। जहां पहले केवल डर था, अब वहां विश्वास और खुलेपन का राज था। जहां कोई भी अपनी बात बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता था। हवेली अब केवल पत्थरों का ढांचा नहीं रह गई थी, बल्कि वह प्रेम और संवेदनाओं से ढकने वाला एक जीवित और जागृत घर बन गई थी, जहां सबका स्वागत था। गांव के कुएं पर जो औरतें कभी राघव की उदासी की बातें करती थीं, वे अब उसके सौभाग्य और उसके माता पिता के अच्छे कर्मों की चर्चा करती थीं, जिन्होंने ऐसा गुणवान पुत्र पाकर अपना कुल तार दिया। राघव की इस सफलता ने पूरे गांव की मानसिकता को बदल दिया था, और अब लोग अपने बच्चों को केवल सफल नहीं, बल्कि एक अच्छा और संवेदनशील इंसान बनाने पर ज्यादा होड़ देने लगे थे। चंदनपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां हर समस्या का समाधान बातचीत और आपसी सहयोग से ही निकाला जाता था और शांति व्याप्त थी। अंत में राघव ने एक रात अकेले बैठकर चांद को देखा और सोचा कि संघर्ष कितना भी लंबा क्यों न हो, अगर मन में सच्चाई है तो मंजिल जरूर मिलती है और दुख के दिन बीत ही जाते हैं। उसने अपने अतीत की कहावत को पूरी तरह विदा कर दिया था और अब वह एक उज्ज्वल भविष्य की ओर देख रहा था, जहां केवल सुख, शांति और सबका कल्याण ही सर्वोपरि था। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांत मुस्कान थी, जो यह बता रही थी कि अब उसकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त है और उसे अब किसी से कोई भी शिकायत नहीं बची है। अब चंदनपुर के आसमान में एक नई सुबह की लाली छा गई थी, जो केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नए युग का संकेत थी। सूरज की पहली किरणें जब हवेली के ऊंचे कंगूरों पर पड़ी, तो ऐसा लगा मानो पुरानी दीवारें भी खुशी से मुस्कुरा रही हों। गांव की गलियों में अब वह डर और संशय नहीं था, जो महेंद्र की मौजूदगी में हुआ करता था, बल्कि हवा में एक पवित्रता और भाईचारे की सुगंध बस गई थी। लोगों के चेहरों पर एक अनूठा सुकून था, क्योंकि उन्हें अपना रक्षक मिल गया था। गांव के मंदिर की घंटियां जब बजी, तो उनकी आवाज में एक अलग ही खनक थी, जो सीधे दिल को छू रही थी। नदी किनारे की ठंडी हवा और पक्षियों का चहचहाना आज कुछ ज्यादा ही मधुर लग रहा था, जैसे पूरी प्रकृति राघव की विजय का उत्सव मना रही हो। चरवाहे अपनी गायों को चराने के लिए जंगल की ओर निकल पचे थे और उनकी बांसुरी की धुन में आज शांति और संतोष का स्वर सुनाई दे रहा था। चंदनपुर अपनी पुरानी साख और गरिमा को फिर से प्राप्त कर चुका था। धर्मराज जी अब अपने आंगन में एक छोटी सी चौकी पर बैठकर सुबह की चाय पी रहे थे और उनकी नहरें लगातार राघव को ढूंढ रही थीं। उनके चेहरे की वे सख्त लकीरें अब ढीली पड़ गई थीं और उनकी आंखों में एक पिता का गर्व सा झलकता था। वे मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने समय रहते उनकी बुद्धि फिर से जागृत कर दी और उन्हें उनके ही बेटे की पहचान कराई। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि अपनों के विश्वास में होता है। सुमित्रा जी रसोई में आज बहुत ही प्रसन्न मन से पकवान बना रही थीं और उनके हाथों का जादू आज खाने में साथ दिखने वाला था। उन्होंने तय किया था कि वे आज पूरे गांव के लिए भोजन का प्रबंध करेंगी, ताकि कोई भी भूखा न रहे और सब साथ मिलकर खुशियां मनाएं। रसोई से उठती हुई मसालों और घी की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, जो पुराने सूनेपन को मिटाकर खुशहाली का संदेश दे रही थी। पार्वती काकी भी उनकी मदद कर रही थी और दोनों साथ मिलकर मुस्कुरा रही थी। गांव के बुजुर्ग एक एक करके हवेली पहुंचने लगे थे,
ताकि वे राघव को अपना आशीर्वाद दे सकें और धर्मराज जी को उनके महान पुत्र के लिए बधाई दे सकें। उनकी बातों में केवल राघव की बुद्धिमत्ता और उसके धैर्य की प्रशंसा हो रही थी, जो किसी भी नौजवान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मुखिया जी ने कहा कि राघव ने जो उदाहरण पेश किया है वह पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा और आने वाले बच्चे उससे साहस और सत्य की शिक्षा लेंगे। हवेली आज फिर से सबका स्वागत कर रही थी। राघव ने अपने दिन की शुरुआत गौशाला में जाकर की, जहां उसने गायों को चारा खिलाया और उनके साथ कुछ समय बिताया, जो उसे बहुत शांति देता था। उसे आडंबर और प्रदर्शन से नफरत थी, इसलिए वह अपनी सफलता का कोई बहरा जश्न नहीं मनाना चाहता था, बल्कि वह सादगी से जीना चाहता था। उसकी सादगी ने ही उसे गांव का सबसे प्रिय पात्र बना दिया था और हर कोई उसे अपने घर का सदस्य मानने लगा था। वह जानता था कि असली शक्ति सेवा में ही छिपी होती है। दोपहर के समय हवेली के बाहर एक बाहर शामियाना लगाया गया था, जहां गांव के हर वर्ग और हर जाति के लोगों को आमंत्रित किया गया था। राघव ने स्वयं खड़े होकर सबका स्वागत किया और सुनिश्चित किया कि हर किसी को उचित सम्मान और स्थान मिले, ताकि कोई भी खुद को छोटा न समझे। ऊंच नीच के जो पुराने भेद धर्मराज जी के समय में हुआ करते थे, राघव ने उन्हें एक ही झटके में अपनी विनम्रता से समाप्त कर दिया था। सब साथ बैठकर प्रेम से बातें कर रहे थे। भोजन का दृश्य बहुत ही सुंदर और भावुक कर देने वाला था, जहां पीतल की बड़ी बड़ी थालियों में गर्मा गर्म रोटियां, दाल, साग और चूरमा परोसा जा रहा था। सुमित्रा जी स्वयं औरतों को खाना परोस रही थीं और उनके चेहरे की ममता आज पूरी तरह से खिल उठी थी, जो वर्षों से दबी हुई थी। गांव की महिलाओं ने उनकी सादगी की प्रशंसा की और कहा कि आज हमें इस हवेली में वास्तव में अन्नपूर्णा के दर्शन हो रहे हैं। भोजन के साथ साथ हंसी और प्रेम की गूंज भी सुनाई दे रही थी। पार्वती काकी एक कोने में बैठी यह सब देख रही थीं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने ही इस घर को टूटते और फिर जुटते देखा था। उन्होंने राघव को पास बुलाकर उसके माथे को चूमा और कहा कि बेटा, तूने मेरी कही हुई हर बात को सच साबित कर दिया और घर की लाज बचा ली। राघव ने उनके पैर छुए और कहा कि काकी, आपकी दी हुई शिक्षा ही मेरा सबसे बड़ा संबल थी, जिसने मुझे कभी भी हार नहीं मानने दी। काकी का आशीर्वाद अनमोल था। भोजन के बाद गांव के युवाओं ने राघव से अनुरोध किया कि वह उन्हें कुछ मार्गदर्शक बातें कहे, ताकि वे भी अपने जीवन में कुछ सार्थक और बहा कर सकें। राघव ने बहुत ही सादगी से कहा कि हमें कभी भी अपने बहों का अपमान नहीं करना चाहिए, भले ही वे गलत हों। हमें धैर्य से उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। उसने यह भी कहा कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता और जो दूसरों का भला चाहता है, उसका भला ईश्वर स्वयं करता है। युवाओं ने उसकी बातों को गांठ बांध लिया। धर्मराज जी ने सबके सामने खड़ा होकर घोषणा की कि अब से राघव ही हवेली और उनकी तमाम संपत्तियों का एकमात्र संरक्षक और निर्णयकर्ता होगा, क्योंकि उसने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। उन्होंने अपनी पुरानी पगड़ी उतारकर राघव के सिर पर रख दी, जो कुल के नेतृत्व और जिम्मेदारी के हस्तांतरण का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक माना जाता था। गांव वालों ने करतल ध्वनि से इस निर्णय का स्वागत किया और राघव की आंखों में एक नई चमक और जिम्मेदारी का भाव उभर आया। शाम ढलते ही हवेली को दियों की रोशनी से सजाया गया था, जिससे वह किसी देवलोक की तरह चमकने लगी थी और गांव के बच्चों ने वहां आकर आतिशबाजी का आनंद लिया। शांति और उल्लास का ऐसा संगम चंदनपुर ने शायद ही पहले कभी देखा होगा, जहां हर दिल में बस एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार ही था। राघव ने देखा कि उसके माता पिता अब कितने निश्चिंत और खुश लग रहे थे, जो उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत और पुरस्कार था। उसकी सारी थकान मिट गई थी। रात के सन्नाटे में जब उत्सव समाप्त हुआ और गांव वाले अपने घरों को लौट गए, तो राघव अपने माता पिता के कमरे में गया, जहां वे दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। धर्मराज जी ने उसे अपने पास बिठाया और पुराने समय की अपनी कुछ गलतियों के लिए फिर से माफी मांगी, पर राघव ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। उसने कहा कि पिताजी, गुजरा हुआ कल केवल एक अनुभव है। हमारा आज और आने वाला कल ही हमारी असली पहचान है।
तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। हवेली के बगीचे में अब वे फूल खिलने लगे थे, जो राघव ने बच्चों के साथ लगाए थे, और उनकी खुशबू अब रातों की नींद को और भी गहरा और सुखद बना रही थी। राघव ने महसूस किया कि घर केवल दीवारों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के आपसी जुड़ाव और एक दूसरे के प्रति संवेदनाओं से बनता है। उसने तय किया कि वह इस घर में कभी भी कड़वाहट को प्रवेश नहीं करने देगा और हमेशा प्रेम का वातावरण ही बनाए रखेगा। उसका संकल्प अब बहुत दृढ़ था। सुमित्रा जी अब रोज रात को राघव के पास आकर उसे दूध का गिलास देती और उसके सिर पर हाथ फेरती, जो उसे बचपन की उन रातों की याद दिलाता था जब वह तरसता था। राघव को लगता था कि उसका जीवन अब पूर्ण हो गया है, क्योंकि उसे वह सब मिल गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वह बहुत कृतज्ञ था। माँ का स्पर्श संसार की सबसे बड़ी औषधि होती है, जो मन के हर पुराने घाव को बहुत ही सहजता से भर देती है और शांति देती है। गांव का स्कूल अब एक आदर्श शिक्षा केंद्र बन चुका था, जहां राघव खुद हफ्ते में 2 दिन जाकर बच्चों को नैतिकता और वीरता की कहानियां सुनाता था, जो उन्हें प्रेरित करती थीं। उसने गांव में एक पुस्तकालय भी खुलवाया, ताकि लोग ज्ञान की दुनिया से जुड़ सकें और अंधविश्वासों तथा महेंद्र जैसे धूर्तों की बातों में आकर कभी भी गुमराह न हो। शिक्षा ने गांव की सोच बदल दी थी, और अब वहां विकास की एक नई लहर साथ दिखाई दे रही थी, जो सुखद थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राघव की ख्याति दूरदराज के क्षेत्रों में भी फैल गई, पर उसका स्वभाव पहले जैसा ही सरल, कोमल और सबके प्रति दयालु बना रहा, जो उसकी पहचान थी। उसने कभी भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया और हमेशा न्याय का साथ दिया, जिससे लोगों का उस पर विश्वास दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होता चला गया। धर्मराज जी अब पूरी तरह से भक्ति में लीन रहते थे, और उन्हें गर्व था कि उनका बेटा समाज सेवा कर रहा है। एक चांदनी रात में राघव अपनी छत पर टहल रहा था, और उसने नीचे गांव की सोती हुई बस्तियों को देखा, जहां अब शांति का राज था और कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोता था। उसने सोचा कि उपेक्षा की वह लंबी छाया अब पूरी तरह से मिट चुकी है, और उसकी जगह समझदारी के दूर में दोष कास्ता उजास ने ले ली है, जिसने सबका जीवन रोशन किया है। हवा की सरसराहट उसे थपकी दे रही थी, और उसे लग रहा था जैसे पूरी सृष्टि उसके कार्यों की सराहना कर रही हो। चंदनपुर अब एक ऐसा गांव बन गया था जहां कोई भी समस्या बही नहीं थी, क्योंकि वहां राघव जैसा एक निष्पक्ष और बुद्धिमान मध्यस्थ था, जो हर विवाद को सुलझाने में माहिर था। लोग अब अपने घरों के दरवाजे रात को खुले छोड़कर सो सकते थे, क्योंकि वहां सुरक्षा और आपसी भरोसे का पहरा था, जो राघव की मेहनत का नतीजा था। सुख और शांति की यह चादर अब पूरे गांव पर फैल गई थी, और हर कोई अपनी मेहनत का फल प्रेम से चख रहा था। राघव ने अपनी माँ से कहा कि वह अब बहुत थक गया है और सोना चाहता है। सुमित्रा जी ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया और धीरे धीरे एक पुरानी लौरी गुनगुनाने लगीं, वह लौरी जो राघव ने बचपन में कभी नहीं सुनी थी। आज उसके कानों में शहद की तरह घुल रही थी, और उसे एक बहुत ही गहरी और मीठी नींद की ओर ले जा रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही मासूम और तृप्त मुस्कान खेल रही थी। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे अब दिए बुझ चुके थे, और केवल चांद की चांदनी धरती पर अपना जाल बिछा रही थी, जिससे सब कुछ बहुत ही शांत और जादुई लग रहा था। हवेली के भीतर अब सब सो चुके थे, और केवल राघव की सांसों की लयबद्ध आवाज सुनाई दे रही थी, जो जीवन की निरंतरता और जीत का मधुर संगीत लग रही थी। हर बुराई का अंत होता है, और हर संघर्ष के बाद एक ऐसी ही शांतिपूर्ण रात आती है जो सुकून देती है। कहानी का यह सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जहां राघव ने न केवल अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपने माता पिता के हृदय को भी प्रेम और पश्चाताप की अग्नि से शुद्ध कर दिया। उपेक्षित बालक अब घर का गौरव बन चुका है, और उसकी कहानी आने वाले समय में हर उसकी कहानी सामने कासवा बच्चे को हिम्मत देगी, जो खुद को अकेला महसूस करता है। प्यार और समझदारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, जो किसी भी कठोर हृदय को पिघलाकर मोम बना सकती है।
अब आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस गांव की कल्पना कीजिए जहां अब केवल शांति और प्यार का वास है और कोई भी पराया नहीं है। सब अपने हैं। राघव अब गहरी नींद में है और उसके साथ पूरा चंदनपुर भी सुख के सपने देख रहा है जहां कल फिर से एक नई और उज्ज्वल सुबह होने वाली है। मेरी आवाज़ अब धीरे धीरे कम हो रही है ताकि आप भी उसी सुकून के साथ सो सकें जैसे राघव अपनी माँ की ममतामयी गोद में सोया है। और इसी शांति के साथ अब आप भी मीठी नींद में सो जाइए, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है और हर रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है।